कि जिस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान में आए हैं तो उस वक्त हिंदुस्तान मुख्तलिफ रियासतों में बटा हुआ था। इस तरह से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया। दिल्ली के कब्जे में भी उन्होंने मुसलमानों का कत्ले आम किया। तो तब उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया। इसी तरह माउंट बैटन ने जिस वक्त हलफ वफादारी इंडिया का उठाया, उसके दूसरे दिन ही दिल्ली में सख्त फसादात हुए जिसमें मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे सामने जो हालात मुसलमानों के थे वो बयान करूँगा। भारत बिल्डिंग में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का दफ्तर था। वहाँ पे हम बिजली का बिल जमा कराने जाते थे। मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता था। हिंदू जो आता था वो करा के चला जाता था। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। तो ये यहाँ तक कि हमारे सामने लड़कियाँ 8-10 गाड़ी में से वो खींच के ले गए। हमारे सामने जो जवान लड़कियाँ जिसकी माँ ने कहा मेरी बच्ची है, उसी को उन्होंने तरपान मारी और उसको कत्ल कर दिया। तो ये हिंदू इनके साथ उस वक्त नहीं थे। तो ये जो सिख है ना, हिंदू सिखों को किराए पे लाए हैं पिंडों से, फिर उन्होंने साथ मिलाया। ये पाकिस्तान बनाने के लिए मारे हमने खाए, अंग्रेजों से झगड़े, हमें हिंदुओं ने कुछ नहीं किया। सिर्फ हिंदू 20-25 हमारे पीछे आते थे राम राम करते हुए। ये सारी मैंने जो है ना मुल्क बनाने की, आज़ादी की, ये मुसलमानों ने की है। आज़ादी के 74 साल गुजरने के बाद हम 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं और ये पाकिस्तान अपनी डायमंड जुबली में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान क़याम के 75 साल का तकरीबात जो है ये हमें मनानी चाहिए और ये मनाते हुए हमें ये नई नस्ल को ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। हर कौम का एक नज़रिया होता है। पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद जो है 2 कौमी नज़रिया है कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें हैं। उस बुनियाद पर ये वतन मार्ज़ वजूद में आया। कायदे आज़म अलैहिर्रहमान ने पहले बड़ी कोशिश की कि हम हिंदुओं के साथ मिलकर रहें और एक ही वतन में रहें, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंदू मुसलमानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं और मुसलमानों को कहीं भी आगे नहीं बढ़ने देते, तो फिर कायदे आज़म ने अलग वतन का नारा लगाया और बड़े सूजी भर के मुसलमानों को यकजा किया 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर।